जय हिंद। आपका अपना YouTube चैनल MMD क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम का एकदम फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट लेक्चर देखेंगे नंबर सिस्टम का संख्या पद्धति। अब इसमें देखा जाएगा कि हमारा प्राकृतिक नंबर किसे कहेंगे, फिर विषम संख्या, सम संख्या, सहभाज्य संख्या, बहुत सारी संख्या बची हुई है। सबको बारी बारी से हम लोग देखते हैं। एक वीडियो में पूरा क्या करेंगे, लैंग्वेजेस प्रॉब्लम जितना आता है सबका सब कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए पहला हम लोग का क्या आता है, फर्स्ट आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक या इसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्या कहेंगे। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा नेचुरल नंबर। अब देखिए प्राकृतिक या धनात्मक पूर्णांक या नेचुरल नंबर किसे कहा जाता है। तो देखिए धनात्मक पूर्णांक संख्या उसे कहेंगे जो गिनती की संख्या होती है ना, उसी को धनात्मक पूर्णांक संख्या कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4 डॉट डॉट जहाँ तक चला जाए, अनंत तक चला जाए, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक में धनात्मक पूर्णांक संख्या कहेंगे। आ रहा समझ में। तो अब देखिए प्राकृतिक संख्या, अब एक होता है, दूसरा हो जाएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको बोलेंगे इंग्लिश में होल नंबर। अब देखिए होल नंबर किसे कहेंगे, पूर्ण संख्या किसे कहेंगे। तो पूर्ण संख्या उसे कहेंगे जो गिनती की संख्या में अगर जीरो को भी सम्मिलित कर दिया जाए ना, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, नोट करिए 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक चला जाए, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोला जाता है होल संख्या यानी पूर्णांक संख्या। अब देखिए कितना बच्चे ना कन्फ्यूजन होता है कि प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या में। तो देखिए पूर्णांक को क्या समझना है, देखिए जीरो लगा हुआ है, यहाँ पे भी जीरो टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे भी जीरो टाइप का बना हुआ है। यानी पूर्ण संख्या में हमारा कितना होता है, पूर्ण संख्या में हमारा क्या हो जाएगा, जीरो इसमें दिख रहा है आपको ज़्यादा, तो इसमें क्या हो जाएगा, जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किसे पूर्ण संख्या कहेगा, तो कहीं 2 से स्टार्ट कर देगा, कहीं 4 से स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आपको आसानी से आंसर टिक कर लेना। और प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। तो प्राकृतिक या धनात्मक पूर्णांक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। तो भगवान एक है, तो इसकी वजह से हम लोग क्या कहेंगे, गॉड अल्लाह एक है, तो हम क्या कहेंगे कि 1 से स्टार्ट होगा। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 1 से हो जाएगा, और पूर्ण संख्या कहेगा तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अब आ जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, आते हैं प्राकृतिक संख्या, अरे सॉरी प्राकृतिक संख्या तो हो गया। अब आते हैं तीसरा नंबर पे हो जाएगा हमारा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इसको इंग्लिश में बोला जाएगा इंटीजर नंबर। अब पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे, तो जितना हमको धनात्मक और मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में जितनी हमको संख्याएं दिखती है, वो का सब क्या हो जाएगा, वो का सब क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएंगे। अरे उसको बटा में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, उसे को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख दे रहे हैं आपको, जैसे डॉट डॉट -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 डॉट डॉट इन्फिनिट तक चला जाएगा। आ रहा है समझ में। तो अगर पूर्णांक संख्या कहेगा, इसी को इंग्लिश में बोलेंगे इंटीजर नंबर। तो अब देखिए ये हमारा निगेटिव में है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या निगेटिव इंटीजर नंबर। अब ये 0 को क्या कहेंगे, तो इसको उदासीन पूर्णांक संख्या इसको कहा जाएगा। उदासीन पूर्णांक संख्या इसको बोला जाएगा उदासीन पूर्णांक संख्या। अब इसको क्या बोला जाएगा, तो इसको बोला जाएगा धनात्मक पूर्णांक संख्या। क्या बोला जाएगा, धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो देखिए इसको बोला जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, इसको बोला जाएगा उदासीन, और इसको इधर जो संख्या चला जाता है इसको बोला जाता है धनात्मक पूर्णांक संख्या। आ रहा समझ में। तो अब मैंने 3 चीज़ पढ़ा चुका। पहला क्या, प्राकृतिक संख्या, तो जो 1 से स्टार्ट होता है उसे प्राकृतिक संख्या कहेंगे। दूसरा मैंने क्या पढ़ाया,
पूर्ण संख्या यानी होल संख्या है, तो जो 0 से स्टार्ट हो जाए उसे हम लोग होल संख्या कहेंगे। तीसरा मैंने पढ़ाया था कि पूर्णांक संख्या है यानी इंटीजर नंबर, तो इंटीजर नंबर किसे कहेंगे, तो जो धनात्मक ऋणात्मक दोनों में हम मगर हमको फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, जो फ्रैक्शन में नहीं रहता उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंटीजर नंबर। अब देखिए इसमें इंटीजर नंबर 3 टाइप का होता है, एक उदासीन होता है, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। तो जो निगेटिव में लिखा रहेगा उसे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहेंगे, जो 0 है उसे उदासीन पूर्णांक संख्या कहेंगे, जो प्लस में लिखा रहेगा उसको क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक संख्या। आ रहा समझ में? आते हैं इसके बाद, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट में। अब दिया हुआ हमको लगातार संख्या, लगातार संख्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंजिक्यूटिव नंबर। अब लगातार संख्या किसे कहेंगे, तो जो हमारा क्या हो क्रमवार से है उसी को लगातार संख्या कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2 3 4 5 ये क्या हो जाएगा, ये क्रमवार 5 6, तो ये क्या हो जाएगा, लगातार संख्या हो जाएगा। एक क्रम से चले उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लगातार संख्या कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए 12 13 14 15, कहीं से भी स्टार्ट हो उससे हमसे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मगर वो क्या होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लगातार संख्या कहेंगे। अब तीसरा एग्जाम्पल और देना पड़ेगा, तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 15 16 17 ऐसे डॉट डॉट जो भी दिया रहेगा मतलब लगातार में रहना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लगातार संख्या कहेंगे। अब आते हैं दूसरे में, पांचवा में क्या हो जाएगा, सम संख्या, सम संख्या, इसको क्या बोलेंगे, इवन नंबर। अब सम संख्या किसे कहेंगे, तो वैसी संख्या जो 2 से कट जाए उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। ये सबको पता होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट चला जाएगा, क्योंकि सब का सब क्या हो रहा है, 2 से कट जा रहा है, तो इसी की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये सम संख्या हो जाएगा। अब आते हैं दूसरा, छठा नंबर पे हो जाएगा विषम, विषम संख्या, ऑड नंबर। अब देखिए विषम संख्या किसे कहेंगे, तो जो 2 से ना कटे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, डॉट 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 चला जाएगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। इतना समझ में आ गया? आते हैं, अच्छा एक चीज़ और मैंने छोड़ दिया इसमें पढ़ाना, 6 तक तो हो गया, विषम संख्या तक कंप्लीट हो गया। अब जैसे देखिए इसमें लगातार संख्या, अगर आपसे कह दे क्वेश्चन में कि लगातार, देखिए क्वेश्चन कुछ मैं लिख के लेके आया हूँ, कह रहा है कि लगातार 4 संख्याओं का योग 22 दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि लगातार 4 संख्या का योग 22 है, लगातार 4 संख्याओं का योग 22 है, तो कह रहा है बड़ी संख्या क्या होगा। तो अब बड़ी संख्या हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा था, इसको कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या मानेंगे अपने से संख्या। पहली संख्या को मैंने मान लिया x, तो दूसरी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, x + 2 हो गया, चौथी संख्या क्या हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा। क्यों, देखिए ना सबका अंतर करिएगा तो 1 आ जाएगा, सबका सब क्या है, लगातार है, सबका सब एक एक का वृद्धि हो रहा है। देखिए x था तो यहाँ x + 1 हो गया, यहाँ पे x + 2 हो गया, यहाँ पे x + 3 हो गया, यानी सब में एक एक की वृद्धि हो रही है। तब हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है 4 लगातार संख्याओं का योग 22 है, और हमारे हिसाब से कौन कौन सी संख्या है, तो ये 4 लगातार संख्या है, मैंने ये संख्या मान ला, क्वेश्चन में ये दिया हुआ, तो योग बराबर योग पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ से जोड़िए सबको, तो 1 2 3 4, 4 x हो जाएगा, देखिए 3 2 5 5 1 6 हो जाएगा बराबर, क्वेश्चन में योग कितना दिया हुआ है 22, तो यहाँ पे 22 लिखेंगे। अब ये इधर जाके घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4x बराबर हो जाएगा 16, घट जाएगा तो 4 से काटिए तो कितना हो जाएगा, 4 × 16, यानी x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें 4 पुट कर देंगे, 4 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 7, तो हम कहेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ये बड़ी संख्या है तो छोटी संख्या कौन हो जाएगा इससे, तो 7 हो गया, 7 के बाद फिर हो जाएगा 6, 6 के बाद हो जाएगा 5, 5 के बाद 4 हो जाएगा, 4 के बाद 4 संख्या तो हो ही गया, 4 संख्या हो गया। अब देखिए सबको जोड़िए ना, 22 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 5 4 9 9 6 15 15 7 कितना हो जाएगा 22, तो देखिए यहाँ पे भी जोड़ने पे हमारा कितना आ गया 22 आ गया, यानी हमारा ये सॉल्यूशन 100% सही है। तो अगर हमसे दे देगा तो हम निकालेंगे कैसे, तो ऐसे ही निकाल लेंगे। आइए क्वेश्चन एक और कराते हैं इसी पे,
इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। देखिए जिसे मैं अपने से मैं मान ले रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन हमको दे देगा कि 5 लगातार संख्या का योग 42 है, ऐसे हमसे कुछ क्वेश्चन कह दिया 42 है। तो अब इसमें से हमसे क्या कहेगा कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे। तो अब 5 संख्या का दिया ना, तो 2 संख्या इधर हो जाएगा, 2 संख्या इधर हो जाएगा, एक बीच का हो जाएगा। 5 संख्या देखिए ना, 1 2 3 4 5, 5 संख्या लिखना है। तो पहले x मानते थे, दूसरे के x+1 x+2 x+3 x+4 ऐसे करके मान लेंगे। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका बनाने का क्या है कि हम बीच वाले को मान लेंगे x, और इधर जाएंगे तो x-1 हो जाएगा, इधर जाएंगे तो x-2 हो जाएगा, इधर जाएंगे तो x+1 हो जाएगा, और इधर जाएंगे तो x+2 हो जाएगा। हम देंगे पहली संख्या हमारा ये हो जाएगा, दूसरी संख्या ये हो जाएगा, तीसरी संख्या ये हो जाएगा, चौथी संख्या ये हो जाएगा, और 5वीं संख्या हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब सबका योग हमको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 42, और इसको जोड़ लेंगे। देखिए इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस लिख लीजिए 5x। 5 संख्या का योग दिया हो ना, तो 5x, 5x बराबर कितना लिख लेंगे 42। यहाँ 42 मत करिए, 45 कर लीजिए, ताकि आसानी से कट जाएगा। 45 कर लीजिए। अब देखिए काटिए तो 5 9 45 हो जाएगा, यानी x बराबर हमारा कितना हो गया 9 हो गया। अब हमसे सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, यानी इसका मान पूछ रहा है। तो इसका मान निकालने के लिए 9 में से 2 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 7, यानी सबसे छोटी संख्या हमारा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब ये मैंने क्यों किया, दूसरा तरीका से तो ऐसे भी तो मान सकते थे, x था x+1 हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, x+3 हो जाएगा, x+4 हो जाएगा। ये भी 5 संख्या, तो ऐसे भी करिएगा तो भी आपका आंसर आएगा, ऐसे भी करिएगा तो भी आपका आंसर आएगा। मगर ये वाला करिएगा ना तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। कैसे आसान होता है, तो देखिए ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस कट जाता है अपने आप में, और बच जाता है सिर्फ x। तो 5 संख्या कह रहा था 5x बचेगा, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, जितना दिया था डायरेक्ट पट से आंसर आ जाएगा। आ रहा है समझ में। इससे भी करेगा तो देखिए आंसर निकल जाएगा, करके देखिए तो 5x हो जाएगा। और देखिए 4 3 7 7 2 9 9 1 10 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब इसको इधर घटाइएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 5 बराबर 35 हो जाएगा। 5 से काटिए तो कितना हो जाएगा 7, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 7। देखिए x बराबर 7, यानी सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा 7, और यहाँ पे भी 7 हो जा रहा था। मगर यहाँ पे जोड़िए, फिर घटाइए, फिर क्या करिए भाग करिए, यहाँ पे डायरेक्ट भाग करिए, आंसर निकाल लीजिए। आगे समझ में आते हैं इसके आगे। आइए देखते हैं। अब आगे हमसे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहा जाता है। तो सब लोग हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि परिमेय संख्या किसे कहा जाता है। तो जिसे p/q के रूप में लिखा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ये तो पुराना फंडामेंटल है, तो बस सिंपल सी वही बात होती है, बस थोड़ा सा और डीपली में इसको समझना होगा। तो जिसको हम लोग क्या करेंगे, p/q के रूप में लिखा जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। अब इसमें एक वर्ड और नया जोड़ लीजिए, जो संख्या को हम डिवाइड करेंगे ना और बार बार रिपीटेशन करेगा उसी को भी परिमेय संख्या कहा जाता है। बार बार रिपीटेशन करे यानी पुनरावृत्ति, बार बार पुनरावृत्ति करे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। अब इसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो 2/3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा, और हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। ये सब का सब क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब तो कहिएगा कि सर ये परिमेय संख्या था, मैं मान लिया, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी मैंने मान लिया, ये भी परिमेय संख्या, ये भी मान लेता हूँ, मगर ये वाला सर परिमेय संख्या कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसको तो p/q के रूप में कहाँ लिखा जा रहा है। तो सर इसको भी लिखा जाता है कैसे, तो देखिए इसके नीचे अगर 1 से डिवाइड कर दिएगा तो p/q के रूप में बन गया कि नहीं बन गया, 1 से डिवाइड करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके वजह से 1 भी क्या हो जाता है, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। आ रहा है समझ में। 0 को भी 1 से क्या करिए, डिवाइड कर दिया, तो ये भी p हो जाएगा, ये नीचे क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, तो p/q का रूप में बन गया। यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, और ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए ये 22/7 है, 22/7 सबको मालूम होगा कि पाई का मान होता है 22/7। तो कोई भी संकेत का अगर वैल्यू हमको दिया हुआ तो वो परिमेय संख्या होता है, और डायरेक्ट हमको संकेत दे दिया तो वो हमको होता है अपरिमेय संख्या। आ रहा है समझ में। अब देखिए हम लोग लिखते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय भी संख्या समझ लेते हैं। अपरिमेय संख्या इन रेशनल नंबर, इन रेशनल नंबर।
आज थोड़ा सा मेरा उपवास है, इसके वजह से थोड़ा मेरा तबीयत सही नहीं है, मगर फिर भी आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप समझने का कोशिश करिए। देखिए अपरिमेय संख्या यानी इनरेशनल नंबर, अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको लिखा जाता है ना कि वैसी संख्या जिसको रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे √3 है तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, क्योंकि √3 को ना बाहर नहीं निकाला जा सकता। यही अगर रूट में 16 दिया जाता है तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसको रूट से बाहर निकाला जा सकता है, मगर इसको रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता। इसी की वजह से इसको क्या कहेंगे, इसको अपरिमेय संख्या कहेंगे, इसको परिमेय संख्या कहेंगे। आ रहा है समझ में। तो इसको देखिए, जिससे √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √6 हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी संख्या दिया रहता है, और जितना भी संकेत दिया रहता है सब का सब क्या हो जाएगा, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जिससे क्या हो जाएगा, पाई दे दिया, अल्फा दे दिया, बीटा दे दिया, ये आर दे दिया, तो ये सब का सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कहीं भी आपको ऑप्शन में संकेत दिखे तो उसको मारना है अपरिमेय संख्या में, और जहाँ इसका मान वैल्यू दे दे तो उसका मान हो जाएगा परिमेय संख्या। अब ये क्यों होता है अभी हम लोग अभी समझ लेंगे। अब देखिए परिमेय में क्या कहता है कि पुनरावृत्ति होना चाहिए था, दशमलव के बाद रिपीटेशन होना चाहिए, तभी उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। और इसका नियम है कि एक तो होना चाहिए कि रूट से बाहर नहीं निकल सके, और दूसरा कंडीशन क्या ये कहता है कि वैसी संख्या जिसको हम डिवाइड करें तो वो क्या होना चाहिए, वो पुनरावृत्ति ना करे, ऐसे डॉट डॉट चलता चला जाए। अब जैसे हम लोग को पाई का मान देख रहे हैं, पाई को अगर देख ले तो पाई का मान 22/7 होता है। इसको डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, 7 के 21 हो जाएगा, पॉइंट देंगे 1 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 बचेगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 7 दूना का 14 बच जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 के बाद कितना है, 6, 7 8 56 हो जाएगा, 56 के बाद फिर 4 बचेगा, तो 4 बचे 7 बचे 35 हो जाएगा, 35 के बाद फिर कितना हो जाएगा, 35 5 40 हो जाएगा, यानी 7 7 49 हो जाएगा। फिर 1 बच गया तो 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर 4 और 7 चौका 28 हो जाएगा, 7 दूना का 14, 7 8 56, 7 5 35, 7 7 49 हो जाएगा। फिर ऐसे डॉट डॉट के क्या करें, ये रिपीटेशन करता चला जाएगा, ये कभी कटेगा नहीं मगर रिपीटेशन करते चला जाएगा। अब एक चीज़ मैंने देखा कि दशमलव के बाद देखिए ये चीज़ रिपीटेशन कर रहा है, ये वाला बार बार क्या कर रहा है, रिपीटेशन कर रहा है। फिर यहाँ से फिर 1 आ गया, फिर रिपीटेशन करेगा, फिर यहाँ से रिपीटेशन करेगा। हमको तो परिमेय संख्या में यही चीज़ तो कह रहता है ना कि वैसी संख्या जब डेसिमल के बाद क्या करें, पुनरावृत्ति करना स्टार्ट करता है, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। तो ये क्या कर रहा है, डेसिमल के बाद तो पुनरावृत्ति करना स्टार्ट कर दिया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। अब देखिए अपरिमेय में, इन रेशनल नंबर में ये कह रहता है कि रूट से बाहर नहीं निकला। दूसरा कंडीशन इसमें दिया था कि क्या होना चाहिए कि दशमलव के बाद इसका पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। अब जैसे पाई का मान हमको दिया हुआ है, ये पाई का मान देख लेते हैं। पाई का मान वैल्यू एक्चुअली ये 22/7 नहीं है, ये तो एक इसका अप्रोक्स निकाल दिया गया है, अप्रोक्स में निकाल दिया कि 22/7 होता है, मगर इसका वैल्यू अगर एक्चुअली देखा जाए तो पाई का मान मैं वैल्यू लिख के लेके आया हूँ, साइंस के हिसाब से है 3.14159265358979, ऐसे डॉट डॉट करके ये चला गया। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, ये पुनरावृत्ति कर रहा है क्या, कोई भी संख्या, कहीं रिपीटेशन कर रहा है तो कहिएगा सर नहीं रिपीटेशन कर रहा है, तो नहीं कर रहा है, इसी की वजह से क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया। ये क्या कर रहा है, रिपीटेशन करना स्टार्ट करके, इसी की वजह से इसको बोला जाता है परिमेय संख्या। आ रहा है समझ में। जैसे 2 का मान देख लीजिए, √2 का मान देख लीजिए, तो √2 का मान मैंने लिखा हुआ 1.414235623731, ऐसे डॉट डॉट के ये भी चलता चला जाता है। तो देखिए इसका भी मान निकालने के बाद देखिए ना, कहीं भी रिपीटेशन कर रहा है, नहीं रिपीटेशन कर रहा है, इसके वजह से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो परिमेय और अपरिमेय आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। अब हमसे अगला क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, तो वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय जितनी दुनिया की संख्या है सबका सब क्या है, वास्तविक संख्या है। सब का सब क्या है, वास्तविक संख्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखना होगा तो हम कहेंगे 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा, -12/3 10 हो 7 हो जाएगा। जितना भी हमको संख्या दिखता है, आप आँखों से देख सकते हैं, वो सब का सब क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। और नेक्स्ट दिया हुआ है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या किसे कहेंगे, तो काल्पनिक संख्या यानी कल्पना हो गया। तो कल्पना क्या होता है, हमेशा नेगेटिव हो जाएगा।
मतलब आदमी सोच से ज़्यादा ही समय लगता है। तो काल्पनिक संख्या किसे कहेंगे? जो रूट के अंदर निगेटिव में उसे को हम लोग क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या कहेंगे। जिसे रूट के अंदर दे दिया -12 तो ये हमारा क्या हो जाएगा? काल्पनिक संख्या हो जाएगा। रूट के अंदर दे दिया -1 तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? काल्पनिक संख्या दे दिया। रूट के अंदर दे दिया -12 तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? काल्पनिक संख्या। यानी वैसी संख्या जो रूट के अंदर निगेटिव में हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या कहेंगे। कल्पना नहीं किया जा सकता है। आते हैं आगे। अब आइए देखते हैं आगे। आगे हमारा क्या दिया हुआ है? हमसे पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कंपोजिट नंबर। अब भाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे हमारा हो जाएगा ये 12 है तो 12 क्या है? तो इसका एक 3 फैक्टर है, एक 2 फैक्टर है और 1 फैक्टर है और एक 4 फैक्टर है, एक 6 फैक्टर है और एक क्या है? 12 फैक्टर है। यानी 3 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 1 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, 6 से भी कट सकता है, 12 से भी कट सकता है। यानी इसका 3 से अधिक फैक्टर होगा, है कि नहीं? 3 से अधिक संख्याओं से ये क्या होगा? विभाजित होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे हमको 5 है तो 5 का कितना निकलेगा? एक तो 1 से विभाजित होगा, दूसरा क्या हो जाएगा? 5 से विभाजित हो जाएगा। तो ये क्या है? भाज्य संख्या है? भाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। भाज्य संख्या उसे कहेंगे, कंपोजिट नंबर उसे कहेंगे जो कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित हो। और ये 2 ही संख्या से विभाजित हो रहा है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या नहीं होगा। दूसरा दिया हुआ 4 क्या भाज्य संख्या है? तो हम कहेंगे हाँ। क्यों? तो देखिए पहले 1 से विभाजित हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 4 से विभाजित होगा। तो देखिए कम से कम 3 संख्या से विभाजित कर रहा है, यानी ये भाज्य संख्या का रूल हमारा क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो इसकी वजह से इसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। जिसे 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जितना भी संख्या है जो 2-3 संख्या से अधिक से विभाजित होगी तो उसका उस सबको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। आते हैं नेक्स्ट टाइप में। अब इसके बाद देखिए संख्या आता है ना, एक अभाज्य संख्या आता है। अभाज्य संख्या, अभाज्य उसको बोलेंगे मुख्य संख्या या दूसरी बात कहेंगे रूट संख्या। इंग्लिश में कहेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर देखिए ना, अभाज्य संख्या कहिए या मुख्य संख्या कहिए या रूट संख्या कहिए या प्राइम नंबर कहिए, देखिए ये सबसे इंग्लिश आसान होता है। प्राइम नंबर एक वर्ड में काम करता है। अब देखिए इसको हिंदी में याद करिएगा तो अभाज्य संख्या, मुख्य संख्या, रूट संख्या। अब देखिए अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो वैसी संख्या जो अधिक से अधिक 2 संख्या से विभाजित हो। यानी कहने का मतलब संख्या है वैसी संख्या जो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा हमारा 2 क्या है? एक तो 1 से विभाजित है, एक 2 से विभाजित है। 3 है, 3 भी देखिए 1 से है या 3 से, यानी खुद से है और 1 से विभाजित है। जिससे हमारा 5 है, 7 है, तो देखिए 7 1 से है और 7 से है। तो हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या 2, 3, 7 ये भी हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ऐसे डॉट बहुत सारे अभाज्य संख्या हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? एक वीडियो और बनाऊंगा अभाज्य संख्या कैसे निकाला जाए या कैसे पहचाना जाए कि अभाज्य संख्या होगा, तो वो भी वीडियो में बना के बहुत जल्दी डाल दूंगा। आप आसानी से चेक कर लीजिए कि अभाज्य संख्या कैसे बनाया जाता है और कैसे निकाला जाता है। आ रहा है समझ में? अब इसको देखिए, यहाँ तक आप समझ में आ गया। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे में क्या है? एक हमारा ट्रिक है। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक हमारा ये है 44 223 223 21, 44 223 223 और 21। ये ट्रिक क्या कहता है? तो ये बताता है ना कि अगर हमसे पूछ दिया जाए कि 1 और 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो हम कहेंगे 4। 1 to 10। अगर कह दे कि 10 to 20 के बीच में तो 4 कहेंगे। अगर हमसे कह दे कि 20 और 30 के बीच में कितना अभाज्य संख्या है तो 2 हो जाएगा। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 90, 90 से 100। अब कहेंगे 90 से 100 के बीच में कितना हो जाएगा? 90 से 100 के बीच में हमारा हो जाएगा एक संख्या, सिर्फ एक संख्या अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब इसको सर्टिफाई करके देख लेते हैं कि हमारा सही है कि नहीं सही है। तो देखिए पहले गिनती लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए इसमें अभाज्य संख्या देखिए, तो एक ये है, एक ये है, 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक ये 4 हो जाएगा। हाँ 4 हो गया, 1 2
3 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4 है, वैसे ही हम क्या करें 11 12 20 तक लिखेंगे तो उसमें भी 4 मिलेगा। ऐसे भी करके आप घर पे देख लीजिएगा, आसानी से आपको पता चल जाएगा कितना अभाज्य संख्या हो जाएंगे। आ रहा समझ में। और इसमें देखिए एक चीज़ और पूछता है, आपसे पूछा जाएगा, इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और लिख लीजिए। पहला आपसे ये पूछा जाएगा कि 1 से 50 तक में पूछा जाएगा कि 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या कितना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा तो हम क्या मारेंगे 15। 1 से 50 तक के बीच में अभाज्य संख्या कितना होता है 15 होता है। आ रहा समझ में। फिर अगर हमसे पूछा जाएगा 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या होता है 25। अगर पूछा जाएगा तीसरा नंबर पर पूछा जाता है 100 से 200 के बीच में अभाज्य संख्या, तो हम कहेंगे 21। अगर चौथा क्वेश्चन पूछता है इसमें 200 से 300 के बीच में अभाज्य संख्या की संख्या कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाता है 16 हो जाता है। आ रहा समझ में 16। अब देखिए हमसे पूछे 1 से 50 तक के बीच में अभाज्य संख्या कितना है, तो 15 कहेंगे। 1 से 100 तक के बीच में अभाज्य संख्या कितना है, तो 25। 100 से 200 के बीच में अभाज्य संख्या कितना है, तो 21 हो जाएगा। 200 से 300 के बीच में अभाज्य संख्या कितना है, तो 16 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है एग्जाम हॉल में, तब आसानी से टिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहीं तक 50 तक आएगा, 10 20 30 40 50, 50 तक यहीं तक आएगा। अब देखिए इसमें क्या है 15 है कि नहीं है, तो 4 4 8 8 10 10 12 12 3 15, तो हम कहेंगे टोटल मिलाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 15 अभाज्य संख्या निकल जा रहा है। टोटल जोड़िएगा तो जान रहे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 अभाज्य संख्या। अब देखिए 1 से 100 तक के बीच में कितना अभाज्य संख्या है, तो 25 है। ऐसे भी डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है 90 से 100 के बीच में कितना अभाज्य संख्या होगा, तो 1 हो जाएगा। ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। आते हैं नेक्स्ट में। अब आगे देखिए, आगे आता है कि एक सहअभाज्य संख्या होता है। टोटल कितना हो गया, ये 13 हो गया था ना, ये 14 हो जाएगा। एक होता है सहअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या का इंग्लिश में बोलेंगे को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इंग्लिश में बोलेंगे को प्राइम नंबर। अब देखिए सहअभाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो सहअभाज्य संख्या उसे कहा जाता है वैसी संख्या का जोड़ा जिसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जिसे हमारा कितना हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो 2 3 हो जाएगा। इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा 1 हो जाएगा। जिसे 5 7 है तो इसका HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 1 हो जाएगा। जिसे 12 और 15 है तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये क्या सहअभाज्य संख्या है, तो हम कहेंगे ये वाला नहीं है मगर ये वाला है और ये वाला है। क्यों, क्योंकि HCF कितना आ गया, 1 हो गया। इसका भी HCF 1 आ गया मगर इसका HCF कितना है, 3 है। तो इसके वजह से ये सहअभाज्य संख्या नहीं हो जाएगा। देखिए सहअभाज्य निकालने का फंडामेंटल यही होता है कि वैसी संख्या का पेयर जिसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या कहेंगे। इसका प्रयोग आने वाला मैथ में जो आप टॉपिक बनाइएगा उसमें कहीं कहीं प्रयोग होता है। तो जितना बेसिक था सब कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। एक चीज़ और इसमें बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है वो देख लीजिए। एक चीज इसमें और बच गया। देखिए एक चीज होता है इसमें इनफाइनाइट संख्या, मैंने एक चीज बताना छोड़ दिया, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट संख्या किसे कहेंगे, ये पूछ रहा था। इनफाइनाइट संख्या, तो इनफाइनाइट संख्या किसे कहेंगे, तो जो अनंत तक चला जाए उसी को इनफाइनाइट संख्या कहा जाएगा, है कि नहीं। जिसे और एक दूसरा तरीका क्या है इनफाइनाइट संख्या पता करने के लिए, जिसे देखिए अगर 5/0 है और एक है 0/5, ठीक, तब इसका डिवाइड करेंगे। अगर 5 में 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना हमारा आएगा, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा इनफाइनाइट, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आ रहा है समझ में। देखिए ना, इसको अगर 0 से हम डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। कोई भी संख्या को अगर 0 से आप डिवाइड करिएगा तो इनफाइनाइट हो जाता है। और जीरो को कोई भी संख्या से आप डिवाइड करिएगा ना तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। 0 के किसी और संख्या से डिवाइड करिएगा तो हमारा आंसर निकल जाता है 0। मगर अब क्या करिए, कोई और संख्या उसको 0 से डिवाइड करिएगा तो उसका मान कितना निकल जाता है, इनफाइनाइट निकल जाता है। ये क्यों निकलता है वो अभी मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए 5 है, अब देखिए नहीं,
ये हमारा 0 हो गया, नहीं हाँ ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 5 हो गया। अब हमारा भाग मेथड यही कहता है ना कि इसको यहाँ पे रखिए और इसको यहाँ पे रखिए। अब देखिए 0 का टेबल ऐसा बार पढ़िए कि 5 आ जाए, तो 0 का टेबल 0 बार 2 बार 4 बार जितना बार पढ़िए तो कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। फिर घटाएंगे फिर 0 आ जाएगा, फिर पढ़ेंगे फिर 0 आएगा, फिर घटाएंगे फिर 0 आएगा, फिर पढ़ेंगे फिर 0 आएगा। ये क्या हो जाएगा, लास्ट जाते 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 इनफाइनाइट तक चला जाएगा, मगर 5 का कभी अंत नहीं होगा। इसी की वजह से क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। मगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 रखेंगे और यहाँ पे 0 रखेंगे, तो हम कहेंगे 5 का पढ़ा ऐसे, 5 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 0 आ जाए। तो हम कहेंगे कि 5 का टेबल अगर 0 चांस पढ़ेंगे ना तो 0 आ जाएगा, तो 0 चांस पढ़ दीजिए तो 0 आ गया, ये कट गया, यानी हमारा आंसर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो यही हमारा फ़र्क है। कोई कोई लड़का को ना समझने में कन्फ्यूजन होता है कि सर 0 से 5 से डिवाइड कर दें तो इनफाइनाइट हो जाएगा, कि 0 को कोई और संख्या में डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट होगा। तो आप फंडामेंटली तौर पे ये दोनों को चीज़ को देख लीजिएगा और क्लियर ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि इनफाइनाइट हो जाएगा। कोई भी संख्या को अगर 0 से डिवाइड करिएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, और 0 में किसी और संख्या को डिवाइड करिएगा तो वो इनफाइनाइट नहीं होगा। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। और देखिए आपके लिए बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूं, तो आप सेशन अगर अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन तक को दबा लीजिए और दूसरे के पास भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी दोस्त के पास आपका ये वीडियो क्या हो, बेनिफिट पहुंच जाए। इसी के साथ चलते हैं, जय हिंद।